तुमको कल आना था, कल क्यों नहीं आई बारिश? तुम अब जब सब जलकर खाक हो चुका है तो तुम क्या शर्मिंदा होने को आई हो? तो दोस्तों, परसों यहाँ पे गौर ग्रीन एवेन्यू में एक भयंकर आग लगी जिसमें दर्जनों घर जलकर खाक हो गए। जिसका खाक हो जाता है उसके दिल से पूछिए उसके दिल पर क्या गुजरती है। हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज फिर दिन नया, सफर पुराना है। अपने घर से निकल करके ऑफिस चले जाना है। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि मैं इंदिरापुरम में रहता हूं और मेरा ऑफिस नेहरू प्लेस में है। तो दोस्तों, परसों यहाँ पे गौर ग्रीन एवेन्यू में एक भयंकर आग लगी जिसमें दर्जनों घर जलकर खाक हो गए। मन में कई तरह के प्रश्न चल रहे थे, वेदना थी उन लोगों के लिए, संवेदना थी उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आशियाने खो दिए। आप जानते हैं आजकल गगनचुंबी इमारतों में एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट की कीमत या 4 बेडरूम अपार्टमेंट की कीमत या पेंट हाउस की कीमत लगभग 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ होती है और इंदिरापुरम में भी लगभग यही रेट चल रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि अधिकतर लोग अपने घर, अपार्टमेंट, पेंट हाउस होम लोन के साथ ही लेते हैं। सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि 2 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़ की प्रॉपर्टी कैश डाउन खरीद लें। खरीद भी लें तो खतरा रहता है इनकम टैक्स के नोटिस आने का, इनकम का सोर्स बताना पड़ता है। वैसे तो काले धन की हिंदुस्तान में कोई कमी है नहीं, काला धन तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, वापस तो कुछ भारत में आया ही नहीं। और ये काला धन खपता भी सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में है। मगर फिर भी समझने और बूझने की बात यह है कि लोगों ने अपने आशियाने खो दिए। बहुत शौक के साथ आदमी अपना घर बनाता है, उसका इंटीरियर कराता है, सजाता है, फिर उसमें शिफ्ट होता है और एक दिन उसमें आग लग जाती है और सब कुछ खाक हो जाता है। जिसका खाक हो जाता है उसके दिल से पूछिए उसके दिल पर क्या गुजरती है। आज महानगरों में हमने गगनचुंबी इमारतें तो बना ली हैं मगर उनके सुरक्षा के उपायों में बहुत खामी है। हमारे दमकल केंद्र पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं है जो 25 मंजिल, 30 मंजिल, 35 मंजिल की इमारतों में यदि आग लग जाए तो उसको बुझाने में सक्षम हो। उसका नज़ारा हमने परसों गौर ग्रीन एवेन्यू में देखा। जो हमने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है, जो हमने जंगलों की कीमत पर कंक्रीट के जंगल बोए हैं, उनको देखते हुए आज प्रकृति हमें सजा दे रही है। परसों ये घटना हुई और कल जो है दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई ओलों के साथ। तो मन में ही एक ये था कि कहीं ना कहीं एक कवि मन, जो कहीं मेरे अंदर एक थोड़ा सा कवि भी छुपा हुआ है, वो कवि मन पूछ बैठा बारिश से कि बारिश तुम कल क्यों नहीं आई। इसी के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जिन्हें मैं ऑफिस जाने के बाद रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद आप सबके साथ साझा करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ आज के इस चलते चलते के एपिसोड में और बारिश से पूछेंगे कि वो परसों क्यों नहीं आई जिस दिन गौर ग्रीन एवेन्यू में भीषण आग लगी थी। काश वो परसों आ गई होती तो आग काबू करने में बहुत सहूलियत हो जाती। कुछ लोगों के घरौंदे बच जाते, कुछ लोगों के सपने बच जाते, कुछ लोगों की हसरतें बच जाती और ऐसे लोगों की जिंदगी तबाह होने से बच जाती जिन्होंने अपने घर का बीमा नहीं करवा रखा, इंश्योरेंस नहीं करवा रखा। क्योंकि भारत में अभी भी घरों के बीमे के बारे में हम लोग गंभीरता से नहीं सोचते, मगर आज सोचने का वक्त है। गौर ग्रीन एवेन्यू की इस भीषण आग की दुर्घटना ने हमें इस सोचने पर मजबूर कर दिया है जीवन बीमा के साथ साथ
टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ हमें अपने घरों का बीमा भी कराना बहुत जरूरी है। और इसके बारे में अब सबको अपना बजट बनाना चाहिए, गंभीरता से इस बारे में विचार करना चाहिए। कुछ कवि मन की मेरी पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं उनको आप सबके साथ साझा करूंगा, तो बताइएगा कि उन पंक्तियों के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में। आंखों के आंसुओं से हृदय की आग भले कुछ देर बुझ जाती हो। आंखों के आंसुओं से हृदय की आग भले कुछ देर बुझ जाती हो, मगर घर की आग नहीं बुझती। आंखों के आंसुओं से हृदय की आग भले कुछ देर बुझ जाती हो, मगर घर की आग नहीं बुझती। बुझती आग के बाद का धुआं, बुझती आग के बाद का धुआं आंखें भर देता है मन में विषाद और अवसाद। तुमको कल आना था, तुमको कल आना था, कल क्यों नहीं आई बारिश। तुम अब जब सब जलकर खाक हो चुका है, तो तुम क्या शर्मिंदा होने को आई हो या हमारा उपहास उड़ाने को। कल जब दमकल की गाड़ियों की कोशिश नाकाम हो रही थी, कल जब दमकल की गाड़ियों की कोशिश नाकाम हो रही थी, तुम तब क्यों नहीं आई बारिश, तुम तब क्यों नहीं आई बारिश। मुझको पता है तुम क्यों नहीं आई बारिश। तुमको हमें सजा जो देनी थी, जंगलों को काटने की और कंक्रीट के जंगल बोने की। बारिश।